हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की थीम लेके। ये रीडिंग जैसा आप सभी जानते हैं ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर मंथ में कैसी रहेगी, आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है एंड हेल्थ की एनर्जी भी हम यहाँ चेक करेंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकती हैं, गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ केयर डेक से हम ये भी देखेंगे कि कौन सी प्रैक्टिसेस दिसंबर मंथ में करना आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है तो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। आप न्यूमरोलॉजी की रीडिंग ले सकते हो, फुल ईयरली प्रिडिक्शन ले सकते हो 2025 का। काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, देख लेते हैं क्या आ रहा है दिसंबर के मंथ में आपकी लाइफ में, क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या थीम रहने वाली है आपकी दिसंबर के मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी कैंसर बेबीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी। चलिए रीडिंग के लिए इंटेंशन सेट करो, इमेजिन करो, सोचो, जो भी क्लैरिटी चाहिए, जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट में क्लैरिटी चाहिए उसके लिए इंटेंशन सेट कर दो रीडिंग स्टार्ट होने के पहले। एंड अपने गॉड, अपने लॉर्ड, अपने एंजल्स, अपने डिवाइन एंड जिन भी गॉड में आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनसे प्रे करिए कि इस कार्ड रीडिंग के दौरान आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू सो मच ईश्वर। जय माता रानी, जय शिव जी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके। ओके यहाँ पे कैंसर्स की लाइफ में क्या थीम रहने वाली है दिसंबर मंथ की, बताइए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके इतना बड़ा कार्ड सबसे पहले आपके लिए आ चुका है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ चुका है। एक और कार्ड लूंगी फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। पेंटिकल्स की एनर्जी तो है, मतलब कैरियर की एनर्जी या फिर पैसे को लेके जो इश्यूज हैं वो तो हैं आपकी लाइफ में। माइंड भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हुआ पड़ा है ना। चीज़ें कंट्रोल में ज़्यादा दिख नहीं रही हैं आपको। एंड बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आया है, बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा है कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। एंड हम सबको ये चीज़ पता है ना, कि समय चेंज होता है, बदलता है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये होने वाला है, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है दिसंबर के मंथ में। बहुत सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो दिसंबर के मंथ में। आपको दिखेगा कि कैसे हर चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही है। एंड ये सब डेस्टिनी का पार्ट है, ये सब कर्मा का पार्ट है, ये सब आपके फॉर्च्यून का पार्ट है। ना ये मेरे कंट्रोल में है, ना ये आपके कंट्रोल में। कंट्रोल में हमारे क्या है कि उसका रिएक्शन है ना, जो हम रिएक्शन दे रहे हैं या जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं इस बदलाव के समय में, उस चीज़ को हम कैसे बेटर से बेटर कर सकते हैं। आप टैरो रीडिंग देने आ चुके हो, यहाँ पे सारी गाइडेंस को फॉलो करिएगा एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से टर्न लेगी। जो दिसंबर का मंथ आ रहा है वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको किसी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं करना है। एनर्जी को जितने अच्छे से फ्लो होने दोगे, डिवाइन को सरेंडर करोगे, डिवाइन से ये बस बोल दीजिए कि वो आपको पता है वो जो भी करेंगे आपके लिए सबसे बेस्ट करेंगे। उसके बाद आप उनके ऊपर छोड़ो और देखो कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से खुशियाँ दस्तक देती हैं, किस नए नए तरीके से देती हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस चीज़ का आपने कभी इमेजिनेशन भी आपके मन में नहीं आया होगा। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो कैंसर्स हैं वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि अगर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसी प्लेस जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते थे या जहाँ से आप अपना नया काम शुरू करना चाहते थे, यहाँ पे वो चीज़ एक न्यूनेस है ना। जो लोग अभी तक जॉब की तलाश कर रहे थे या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, उनके पास आती हुई दिख रही है। यहाँ पे पैसे का एक नया रास्ता खुलते हुए दिख रहा है। मनी एनर्जी
एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ्लो होती हुई दिख रही हैं। सो अगर कुछ लोग हैं जो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो वो चीज़ करते रहो। अगर आपने एप्लीकेशंस डाली हैं, अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है, देन डेफिनेटली वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। एंड इवन आपके जो, अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस या इवन अगर आप कोई बिग बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो नई अबंडेंस है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है उसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े या ऑनलाइन के थ्रू कुछ ऐसा काम करना पड़े, बट ये थोड़ा सा तो ऐसा है कि काफ़ी टाइम लिया है, काफ़ी सोचा समझा गया है, बट अब जबकि वो चीज़ें आ रही हैं तो उसका खुले दिल से एंड खुले आम से आपको वेलकम करना है। नाउ यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए कैंसर्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो बोल रहा है कि इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हो, इमोशनली परेशान हो रहे हो। इतनी तो चीज़ें भी दिक्कत में नहीं है, मतलब इतनी तो सिचुएशन भी नहीं बिगड़ी है जितनी आपने बना ली है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता, कुछ भी करने का मन, ऐसा लगता है बस पूरे दिन सोते ही रहो, रिलैक्स शांत रहो। बट जब आप वो भी कर रहे हो तो तब भी आपका माइंड शांत नहीं रहता, तब भी ऐसा नहीं लगता कि ओके अभी तो मैं बहुत काम और बहुत पीस में हूँ, बहुत शांति में हूँ। तब भी दिमाग चलता ही रहता है पूरे तरीके से। ऐसा लगता है कि बस सर में तलवारें लटकी हुई हैं, हर चीज़ कंट्रोल से बाहर है, कोई ना कोई स्टेप जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा। एंड इस चीज़ में इतना सोच विचार करके आपने अपने माइंड को ना पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो वो चीज़ नहीं करो प्लीज़, बिकॉज जो सिचुएशन है वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आपने सोच सोच के बना ली है। आपके पास डिवाइन है, आपके पास गाइडेंस भी है, आपके पास यहाँ पे देखो फेदर्स दिख रहे हैं हमको, इसका मतलब है कि ब्लेसिंग्स भी आपके पास हैं। एंड आपके हाथ पैर भी सही सलामत है। आप चाहो तो ये सारी तलवारें हटा के, इनसे फाइट करके, जो भी इश्यूज है उससे फाइट करके निकल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो। बट अगर आपने सोच लिया, अगर आपने यहाँ पे अपने हथियार डाल दिए, बोलते हैं ना कि आपने हथियार डाल दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी हार, है ना, इतनी जल्दी कर ली, तो इमोशंस जो है उसको कंट्रोल में करके रखो। बिल्कुल भी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर आप ख़त्म नहीं हुए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रांग है, तो कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। आप हर चीज़ को ओवर पावर करके आगे बढ़ सकते हो। इस चीज़ को आपको पूरी तरीके से मानना है। जब आप इस चीज़ को मानोगे उसके बाद आप सच में सब कुछ कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो चुकेगी। एंड जब वो हो जाती है तो कोई भी ना आपको हरा सकता है, ना किसी चीज़ से निकाल सकता है, किसी प्रॉब्लम में डाल सकता है। हम हर चीज़ करने के कैपेबल रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसमें आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, आपको आपका हार्ड वर्क देना है, आपको अपनी मेहनत से शो करना है कि आप उस चीज़ के कितने लायक हो, कितने कैपेबल हो। एंड यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्क करते जाना है। दो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि आप करोगे, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो रिजल्ट से खुश होकर बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपको कांस्टेंट वर्क करते हुए जाना है। नाउ यहाँ पे हम थीम के अलावा ये देखते हैं कि आपके कैरियर, आपके लव लाइफ एंड आपके हेल्थ की जो स्पेशल थीम है वो क्या आने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको ये बता देती हूँ मैं कि हम जो है वो कॉन्टैक्ट की लव लाइफ की रीडिंग लेके आते हैं, नो कॉन्टैक्ट की लव लाइफ की रीडिंग लेके आते हैं हर ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। सो अगर आपको वो रीडिंग्स भी देखनी है और आप चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वो जल्दी से जल्दी अपलोड होने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए, नाइट ऑफ कप्स, लव लाइफ की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ की एनर्जी क्या है, जजमेंट, ओके। लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। प्यार में
पड़े हुए हो, प्यार में परेशान हो और प्यार से ही आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है। प्यार वाली जो चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, उसकी वजह से परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, देन लवर्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लव लाइफ है वहीं से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहीं से आपको कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें आ रही हैं। आपको ना डिसीजंस भी लेने में इश्यूज हो रहे हैं, प्लस आपको डिसीजंस लेने भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं आने वाले टाइम पे। दिसंबर के मंथ में आपको, आप बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हो कि आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखो, हर चीज़ को सोच समझ के आगे बढ़ो, बट कहीं ना कहीं इतना सोचने समझने में आप खुद को तो भूल ही जा रहे हो, खुद को तो कहीं और खो ही दे रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनसे बैलेंस करने बनाने के चक्कर में, या इस चीज़ में कि उनको किसी चीज़ का बुरा ना लगे, या हर चीज़ आप सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ जस्ट बिकॉज ये रिलेशनशिप चलती रहे। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने आप को कम रख रहे हो एंड दूसरे पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो कि सब सही चल जाए, लेकिन आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इस वजह से खुद भी आप अपने इमोशंस को दबा के रखे हो, और आपके इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में दब चुके हैं एंड थक चुके हैं। तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी में हैं। ये दोनों ही एनर्जीज निकल के आई हैं। लवर्स का कार्ड है, अनसर्टनिटी है, प्यार भी उतना ही है। एंड यहाँ पे प्यार ऐसा है कि खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेल्फ सेक्रीफाइस करके बस इस रिलेशनशिप को, बस इस रिश्ते को बचाना है किसी भी तरीके से, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। एंड आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन किसी भी तरीके से बच जाए, तो ये एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मैं देखती हूँ कि आपके हेल्थ में क्या है। आपके हेल्थ में जजमेंट का कार्ड है, जिसका मतलब है कि आपको एक और चांस मिल रहा है, आपको एक और मौका मिल रहा है सब कुछ सही करने का, ठीक करने का। जिनकी भी हेल्थ में कोई इश्यूज़ रहे हैं उनको यहाँ पे सबसे अच्छे से सुनना है कि इस टाइम पे आपको आपके हेल्थ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। नाउ दिस इज़ द टाइम, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट मौका मिल रहा है, एक सेकेंड चांस मिल रहा है। डिवाइन आपसे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बना के रख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आपका कुछ ऐसा है कि आपको कोई मेडिसिन, आपको कोई एक्सरसाइज, आपको कोई हीलिंग, आपको कोई योगा, ऐसा कुछ भी आपको बोला गया है, देन आपको प्रॉपरली वो चीज़ें, आपको रूटीन फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है। एंड जिनको कुछ नहीं भी है, प्लीज़ डिसिप्लिन में अपनी लाइफ गुजारो, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं एंड वो आपको मौका दे रहे हैं कि वापस से आप अपनी लाइफ को एक ट्रैक में लेके आ जाओ। सो ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, बी इट कि आप का कोई हेल्थ इशू है या नहीं है। नाउ यहाँ पे अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में अगेन मुझे अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने बोला कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे वापस से आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स का है, कुछ ऐसा जो आप दिल से चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ जो आप दिल से पाना चाहते थे, करना चाहते थे, वहाँ पे आपको अभी करेज, हिम्मत आ रही है कि आप उस चीज़ को फॉलो करो, उसमें आगे बढ़ो एंड आपको डायरेक्शन भी मिल रही है, प्लस आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपके दिल के जो करीब चीज़ें हैं वो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो आपके कैरियर में, एंड काफ़ी पॉजिटिविटी एंड काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल लव अट्रैक्ट कर रहे हो। सो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, एंड काफ़ी लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि उनको कैरियर में ही कहीं नया प्यार मिल जाए। सो यहाँ दैट इज़ ऑल्सो अ चांस। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई ऑब्स्टिकल है दिसंबर मंथ में तो वो क्या हो सकता है कैंसर्स के लिए। दिसंबर मंथ के दौरान क्या ऑब्स्टिकल हो सकता है कैंसर्स के लिए, डिवाइन प्लीज बताइए। द सन, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पहली बात तो ये है कि पूरे में हर चीज़ में अपने दिमाग से सोचना है ना, अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप बहुत कुछ बैलेंस करके बहुत कुछ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आप हर चीज़ का लाइक शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की ट्राई कर रहे हो। एंड बट यहाँ पे एक वो जो मैनिपुलेशन है ना, सबसे पहले तो आपको उससे बचना है। हो सकता है आपका पर्सन आपको किसी न किसी तरीके से गैस लाइट या मैनिपुलेट कर सकता है, तो आपको उस चीज़ से बचना है। प्लस आपको भी ऐसा कुछ नहीं करना है सामने से जो आने वाले टाइम पे आपके लिए दिक्कत पैदा करे, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड फर्स्ट में आया था। सो कार्मिक टाइम तो आपका चल रहा है, तो आपके हर एक एक्शंस जो है ना उसका प्रॉपर हिसाब होने वाला है।
सो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल में द सन का कार्ड है, मतलब ओवर एंथुसियास्टिक एट द सेम टाइम ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। ये नहीं सोच के चलना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, या फिर ये कैरियर में हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, किसी भी चीज़ में हो सकता है। बट ना आपको ना इतना खुल के लोगों के सामने हर चीज़ बोलना नहीं है, बताना नहीं है, शो नहीं करना है। अपनी रियलिटी या अपने जो आपके इमोशंस हैं या आपके साथ जो भी कुछ हुआ, इसको ना खुल के लोगों को मत बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लोग अपना फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा निकालने वाले हैं। तो हर चीज़ इतना ओपन होके, इतना शो करके अपने गम, अपने दुख, किसी भी चीज़ को मत करो, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी कोई भी कहानी, आपका कोई भी सिचुएशन, आपके कोई भी इमोशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इतना केयर फ्री होके नहीं चलना है। हर चीज़ में थोड़ा केयरफुल होके ही चलना है दिसंबर के मंथ में। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कैंसर्स। नाउ लेट मी चेक जो गाइडेंस है आपके लिए वो क्या है। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उससे ही हमको पता चलता है कि हमको सिचुएशन को डील कैसे करना है या अपने हार्ट को हील कैसे करना है। सो या डिवाइन प्लीज़ बताइए कैंसर्स के लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर के मंथ में। को क्रिएट, रीजेनरेट, दोनों ही कार्ड ऐसे हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी हैप्पी, खुश खुश सन का कार्ड आया था ऑब्स्टिकल में। ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर ट्रांसपेरेंट नहीं होना है। खुशियाँ हैं, ऐसा नहीं है, हैप्पी हैप्पी होंगे, हैप्पी हैप्पी और बेटर चीज़ें होंगी। रीजनरेशन है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कनेक्शन में थे पर कॉन्टैक्ट में नहीं थे, उनका रिकॉन्टैक्ट हो रहा है। को क्रिएट है, जिसका मतलब है कि साथ में रह के चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़ाना। सो या रिकॉन्सिलेशन तो दोनों पार्ट्स ही हमको बता रहे हैं। एंड जिनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी थी बट उसमें जो ये इश्यूज मैंने अभी बताए वो थे, तो वहाँ पे क्या आ रहा है कि अब आप लोग जो हैं वो बेटर तरीके से एक दूसरे को समझ के को क्रिएट करो, चीज़ों को साथ में ही चलना है, अलग होके नहीं चलना। अलग होके काम नहीं बनने वाला, ज़िंदगी भी नहीं बनने वाली है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों का साथ लिखा हुआ है एंड वो होके रहेगा। दिसंबर के मंथ में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि आप दोनों कैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो और कैसे एक दूसरे के साथ ही आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकती है। सो या यहाँ पे एक चांस भी मिलने वाला है, यहाँ पे मौका भी आएगा डिवाइन की साइड से, और यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से भी जो है वो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। एंड दोनों ही साथ में मिलके, है ना, को क्रिएट का कार्ड है, रीजनरेशन का कार्ड है, एक होना और एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ ज़िंदगी को बेहतर बनाना, सही डायरेक्शन, सही जो दिशा है वो देखना एंड उसके लिए हिम्मत करना, आगे बढ़ना। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलमेट एनर्जी फील हो रही है। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई कार्मिक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़रूर हो एंड वो कनेक्शन इतनी आसानी से आपकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाला है। होता है, हो सकता है आए और दुख दे, हो सकता है आए और खुशी दे, और हो सकता है आपका ब्रेकअप पैचअप बहुत ज़्यादा चलता रहता है। बट एट द सेम टाइम दिसंबर के मंथ में भी ये चीज़ें होंगी एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर अभी जो है वो अब बेटर तरीके से आप लोगों के लिए आगे बढ़ना दिखा रहा है। तो आपको बिकॉज़ यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि इससे ना निकलने की अगर आप कोशिश कर रहे हो या छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे बेहतर है ये कोशिश करो कि इसको हील कैसे करना है, इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन को आगे लेके कैसे जाना है, इसमें हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए आप पर्सनल गाइडेंस ज़रूर ले सकते हो, बिकॉज़ उससे आप ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए, वो टेक्निक्स हेल्पफुल रहेंगी। सो यहाँ चलिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कैंसर्स के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है दिसंबर के मंथ में जो करना इनके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी। ग्रैटिट्यूड जर्नल, वाओ, ओके।
डीप ब्रीदिंग, शांति से सांस लो। इम्पॉर्टेंट है रिलैक्स करना, काम रहना, शांत रहना, मन शांत करना, डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। टाइम निकालो, मॉर्निंग में निकालो, इवनिंग में निकालो, रात में निकालो, किसी भी वक्त अपने जीवन का थोड़ा सा क्षण अपने लिए ज़रूर निकालो, डीप ब्रीदिंग करो। हो सकता है अगर आपके पास अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप मेडिटेशन एंड योगा ज़रूर करो। एंड 15 मिनट्स स्टार्ट करो 3 मिनट से, ठीक है। स्टॉप वॉच लो, टाइमर लगाओ, 3 मिनट एंड डीप ब्रीथ करो, अनुलोम विलोम करो। ट्राई दैट, वहीं से शुरुआत करो अगर नहीं कर रहे हो कुछ भी तो। देखना बहुत अच्छा, बहुत शांत महसूस होने लगेगा। स्टार्ट करो इससे दिन में एक बार एंड देन कैरी करो ट्वाइस, मॉर्निंग इवनिंग में चालू करो। आप देखो, आप दिसंबर के मंथ में ये चीज़ फॉलो करके देखो, आपका जो ओवर थिंकिंग है, आपका जो एंजाइटी है, आपके जो फियर्स हैं कैसे धीरे धीरे कम होते हैं। एंड देन ग्रैटिट्यूड लिस्ट तो बनाना ही है आपको। ग्रैटिट्यूड लिस्ट क्या है? जिस चीज़ के लिए भी आप शुक्रिया करना चाहते हो यूनिवर्स का, डिवाइन का, अभी ये मत बोलना मेरे पास कुछ नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। ये रीडिंग देख रहे हो, इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। आपके पास फ़ोन है, आपके पास आप हो, है ना? आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, इन हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो डिवाइन को। जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो यूनिवर्स को भी वो चीज़ें महसूस होती हैं, वो भी पॉजिटिविटी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हम कितने पॉजिटिव हैं। एंड हम जैसे ही रहते हैं वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम पॉजिटिविटी में फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी ही ग्रो करेगी, है ना। सो ये चीज़ करना है, नेगेटिविटी को अभी हमको नेगेटिविटी पे फोकस ही नहीं करना, ध्यान ही नहीं देना। हमको सिर्फ बेस्ट और बेस्ट चीज़ों पे ध्यान देना है एंड पॉजिटिव चीज़ों पे। वो करोगे तो डेफिनेटली लाइफ एक ज़्यादा अच्छे तरीके से आप गुजारने का जो है वो टेक्निक से स्टार्ट करोगे एंड धीरे धीरे सब कुछ बेटर होता जाएगा। वैसे भी आपके लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी हैप्पी का कार्ड था, तो रीडिंग को तो क्लेम ज़रूर कर लेना। चलिए, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो रीडिंग है, कॉल रीडिंग या कोई भी रीडिंग जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। एंड अगर आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू मुझसे रीडिंग लेनी है, अंकशास्त्र वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं रीडिंग करती हूँ, प्रेडिक्शन चाहिए 2025 का, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। टैरो, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी और मैरिज मैच मेकिंग, किसी भी तरीके का एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग, हीलिंग से थ्रू आपको कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको ऑलरेडी शो हो रहा होगा। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी बेस्ट से बेस्ट आपको सोल्यूशन देने की। जो पर्सनल कंसल्टेशन होती है वो पेड होती है एंड ऐसे ही वीडियोस में लेके आती रहती हूँ। अभी बहुत सारी रीडिंग दिसंबर मंथ की अपलोड होने वाली हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सावा, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी प्रिटी कैंसर बेबीज, थैंक यू सो मच।